बदहाल रेवाड़ी के लिए यहां के जनप्रतिनिधि हैं जिम्मेदार। लक्ष्मण सिंह यादव भाजपा प्रत्याशी ने जमकर साधा निशाना, कहा मुझे बाहरी प्रत्याशी बताने वाले बताएं। लोकसभा चुनावों में राजबब्बर कहां से रखते थे संबंध। भाजपा अपने संकल्प पत्र पर काम करती है, इतिहास इसका गवाह है। ठीक उसी तर्ज पर भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें लिखे एक एक वादे को भाजपा पूरा करने का काम करेगी। यह कहना है रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का, जो गुरुवार को रेवाड़ी विधानसभा के गांव बडानी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी चिरंजीव राव पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने बेरोजगारी के सवाल पर पूर्व की हुड्डा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में सिर्फ 86,000 नौकरियां दी, जबकि भाजपा ने 1,40,000 नौकरियां दी। बदहाल रेवाड़ी के लिए भी उन्होंने नाम लिए। उन्होंने प्रत्याशी चिरंजीव राव और उनके पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया। कहा जवाब तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यहाँ 50 वर्षों तक राज किया। कांग्रेसी प्रत्याशी चिरंजीव राव द्वारा इन्हें बाहरी प्रत्याशी कहने के सवाल पर इन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इन्हें बाहरी बताने वाले खुद बताएं कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी राजबब्बर कहां के रहने वाले हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि मैं सब पर भारी हूं। चुनौतियों के सवाल पर कहा कि कोई चुनौती नहीं, क्योंकि रेवाड़ी की सड़कों पर कीचड़ है और कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम पर कहा हिसाब टी वह मांगते हैं जिनका देश और प्रदेश के विकास में कोई योगदान नहीं होता। ये अपने 5 वर्षों का हिसाब अपने साथ लेकर चलते हैं और अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। आज सबसे पहले तो मैनिफेस्टो की बात करेंगे। कांग्रेस ने पहले मैनिफेस्टो जारी किया, आज बीजेपी ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है निश्चित तौर पे उस पर काम करती है और आपने देखा भी है पहले का हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। अब जो मैनिफेस्टो में हमने लिख के दिया है उस पर हम काम भी करेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या, क्या प्रयास रहेगा अगर भाजपा तीसरी बार? देखिए, हुड्डा साहब 10 साल इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 80,000 लोगों को नौकरी दी। हमने 1,40,000 लोगों को 10 साल में नौकरी पक्की दी और 125 HKRN में हमने जाते जाते उनको भी पक्का किया। तो हमने रोजगार ज्यादा दिया है। आगे भी हम बेरोजगारी को रोजगार देने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी गति से हम आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी बद से बदहाल हालत, चाहे सड़कों की हालत देखे, कहीं भी चले गए, आवारा पशु, बेसहारा पशु उस सड़कों को भूलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, बदहालत है और सारा शहर इस बात का गवाह है, क्योंकि रोज लोग फेस करते हैं। तो मेरा तो मुख्य मुद्दा ही इन 5 चीजों पे है: बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रक्षा और चिकित्सा और शिक्षा। इन पे फोकस रहेगा, उन्हीं पे काम करेंगे। वो आम आदमी की जरूरत है और उसकी दुर्दशा का ठीक करने का प्रयास करेंगे। जवाब तो 50 साल लेने देना चाहिए रेवाड़ी की दुर्दशा क्यों है, लेकिन मेरे से पूछ रहे हो तो मैं भविष्य में इसको संवारने का काम करूंगा। जिम्मेदार कैसे मानते हैं इसे? क्या अधिकारी बेलगाम हो गए, वो नहीं करते, या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है रेवाड़ी को जो 50 साल से बैठे हैं वो जिम्मेवार है। जो रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी है, अभी जैसे आपने अपने संबोधन में भी कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो बाहरी है और बाहरी व्यक्ति को रेवाड़ी की जनता स्वीकार नहीं करती। लेकिन एक बात बता दूं, लोगों का लाड प्यार दुलार इतना ज्यादा मिल रहा है, इसमें कोई तो राय नहीं, मैं इन सब पे भारी हूँ। ठीक है कि नहीं? और भारी का जो सवाल आ रहा है, 2009 में ये भी भारी था, कप्तान साहब भी। 4 महीने पहले राजबब्बर आया था, वो क्या इसकी कहाँ से आया था, वो भी भारी था। और ये तो बाहर वालों के लिए ही वोट मांग रहे हैं, देश के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तो ये तो सारे ही भारी हैं। चुनौती कितनी मानते हैं और मुकाबला कैसे? चुनौतियां तो जनता बताएगी किसके क्या चुनौती है। मेरे हाथ में होते तो मैं घर बैठ के बन जाता जी, तो जनता जनार्दन बताएगी। अभी जीत को लेकर के आश्वासन, किस प्रकार का आश्वासन, किस प्रकार का समर्थन है? जीत का पूरा आश्वासन है। लोग आज उत्साह है और लोग 50 साल के इनके कामों से परेशान है, दुखी है और कमल खिलाना चाहते हैं। आपने देखा ये कीचड़ में कमल खिलता है। हिसाब अब रेवाड़ी में कीचड़ है चारों तरफ। हिसाब मांग रही है कांग्रेस। किस चीज का हिसाब मांग रही है? लगातार हिसाब मांगा जा रहा है। वो तो जो हिसाब वही मांगता है
किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पंचायत में जिसका कोई योगदान नहीं होता, वो हिसाब मांग के अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं। बाकी हिसाब तो उन्हें देना चाहिए। ये 50 साल का, हम तो 5 साल का अपना हिसाब अपने हाथ में लेके दस्तावेज चल रहे हैं। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी 50 साल का हिसाब दे दें। क्या लगता है तीसरी बार प्रदेश के लिए ट्रैवल करेगा? निश्चित तौर पे हरियाणा का इतिहास 1 नवंबर 1966 से है। मैं लगातार देख रहा हूं, जो केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा प्रदेश में होती है। तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी है, हरियाणा में भी ठोक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, धन्यवाद।